ठीक है, चलो सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सवालों में से एक पर बात करते हैं जो डिफेंस के शौकीन लोग पूछते हैं। अगर 2024 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच जंग हो जाए तो कौन जीतेगा? चलो पहले नंबर्स देखते हैं। इंडिया का डिफेंस बजट बहुत बड़ा है, $73 बिलियन। बांग्लादेश का करीब 4.5 बिलियन। ये सिर्फ एक गैप नहीं है, ये तो पूरा कैनियन है। मैन पावर का क्या? इंडिया के पास करीब 1.45 मिलियन एक्टिव पर्सनल हैं और 1.2 मिलियन रिजर्व में हैं। बांग्लादेश के पास करीब 230,000 एक्टिव और 65,000 रिजर्व में। तो सिर्फ जमीन पर सैनिकों के मामले में इंडिया बहुत आगे है। अब फायर पावर की बात करते हैं। इंडिया की एयरफोर्स के पास 600 से ज्यादा कॉम्बैट प्लेन हैं। Su-30, MKI, रफाल, MiG-29, जो चाहे वो नाम ले लो। बांग्लादेश के पास करीब 45 से 50 और ज्यादातर पुराने मॉडल हैं, जैसे F7 या Yak-130 ट्रेनर। टैंक और नेवी, इंडिया के पास करीब 4,500 टैंक हैं और एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। साथ ही 10 डिस्ट्रॉयर और 15 सबमरीन भी हैं। बांग्लादेश के टैंक फ्लीट में करीब 300 टैंक हैं और उनके पास 2 सबमरीन जरूर हैं, लेकिन उनकी नेवी में ज्यादातर पेट्रोल बोट्स और कॉर्बेट्स हैं। मिसाइल, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन और अग्नि और ब्रह्मोस जैसे एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम हैं। बांग्लादेश के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है और उनकी मिसाइल टेक लिमिटेड है। साथ ही इंडिया के पास सैटेलाइट और एडवांस्ड सर्विलेंस भी है। मॉडर्न वॉरफेयर में यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन मिलिट्री स्ट्रेंथ सिर्फ हार्डवेयर के बारे में नहीं है। इंडिया एक रीजनल पावर हाउस है, यूएसए, फ्रांस, रशिया और इजराइल जैसे ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ। ज्योग्राफिकली इंडिया बांग्लादेश को 3 तरफ से घेरता है, जो अगर कभी जमीनी लड़ाई हुई तो उसे एक बड़ा फायदा देता है। बांग्लादेश दूसरी तरफ अपनी सीमाओं और इंटरनल सिक्योरिटी को डिफेंड करने पर ज्यादा ध्यान देता है। वे अपनी फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, चाइना और टर्की से नई टेक खरीद रहे हैं, लेकिन उनका मिलिट्री पोस्चर आमतौर पर डिफेंसिव है। तो आखिरी बात क्या है? इंडिया कहीं ज्यादा मजबूत है, मिलिट्री, इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली। अगर हम सिर्फ सीधी लड़ाई की बात करें तो इंडिया की हर मापने वाली कैटेगरी में साफ सुपीरियरिटी है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, जंग कभी सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं होती। पॉलिटिक्स, अलायंस, ऑब्जेक्टिव्स और यहां तक कि ग्लोबल रिएक्शंस भी एक रोल निभाते हैं। इंडिया और बांग्लादेश दोनों यूएन और CRC जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं और वे आमतौर पर रीजनल स्टेबिलिटी के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। आखिरी बात, इंडिया ज्यादा मजबूत है, लेकिन रियल वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट स्टैट्स और फायर पावर से कहीं ज्यादा है। शुक्र है दोनों देशों के